नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप सभी का कंपटीशन फाइटर के जियोग्राफी क्लास में स्वागत करता हूं। सूर्य ग्रहण से संबंधित टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। सूर्य ग्रहण मतलब सूर्य का ग्रहण हो जाना, सूर्य का दिखाई न देना। किस तरह से सूर्य का ग्रहण लगता है इसको हम देखेंगे। अभी आप जल्द ही देखेंगे, जल्द ही क्या, इस वर्ष के अंत में 2020 के अंत में यानी दिसंबर 2020 में आपको पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कि ये सोलर इक्लिप्स होता क्या है। इसके पहले हम लोग लूनर इक्लिप्स पढ़ चुके हैं। लूनर इक्लिप्स का मतलब होता है कि चंद्र ग्रहण। इससे पहले हम दो स्थितियों को पढ़े थे, युति वियुति। युति का मतलब होता है योग, योग का मतलब होता है जब पृथ्वी के किसी एक ओर, जैसे यहाँ पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के एक ओर मून है और एक ओर इसी ओर सूर्य भी है। जब पृथ्वी के एक ही ओर सूर्य और चंद्रमा दोनों होते हैं तो इसको युति कहा जाता है। कंजंक्शन, युति तो योग है। और अगर ये अलग अलग होते हैं, अलग अलग कहने का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी बीच में हो, यहाँ पर जो हो पृथ्वी हो और इसके एक ओर मून हो, ये मून है यानी कि चंद्रमा, और इसके दूसरी ओर सन है, तो ये वियोग हो गया। जब सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी द्वारा वियोग होता है, दो अलग अलग दिशाओं में होते हैं, तब इसको वियुति कहा जाता है। और इस स्थिति में चंद्र ग्रहण लगता है। और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन लगता है, जो कि हम इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अभी हम सूर्य ग्रहण यानी युति की स्थिति को देखेंगे। तो युति की स्थिति में ही सूर्य ग्रहण लगता है। और युति की स्थिति का मतलब ये होता है कि ये सूर्य है, ये सूर्य से प्रकाश निकल रहा है, यहाँ से पृथ्वी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए जा रही है और इधर से इसका चक्कर लगाते लगाते चंद्रमा आ गया है यहाँ पर। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, मून आ जाता है, तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा द्वारा अवरुद्ध हो जाता है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पहुंचता है और ये पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने नहीं देता है, अर्थात सूर्य का प्रकाश चंद्रमा द्वारा अवरुद्ध हो जाता है, रोक लिया जाता है, जिससे इस चंद्रमा की काली छाया जो होती है वह पृथ्वी पर पड़ती है। चंद्रमा की काली छाया पृथ्वी पर पड़ती है और यह पश्चिम से पूरब इस तरह से छाया पृथ्वी पर गति करती दिखाई देती है। इस अवस्था को ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है। इसी को हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश जो होता है चंद्रमा रोक लेता है और चंद्रमा की छाया जाके पृथ्वी पर पहुंचती है और पृथ्वी पर छाया पड़ती है। इसी स्थिति को हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह अमावस्या को होता है, न्यू मून कहते हैं। अमावस्या वाली रात को न्यू मून यानी वहीं से चंद्रमा निकलना शुरू होता है। फिर धीरे धीरे हर रोज़ आप देखते हैं कि चंद्रमा की कलाएं बदलती जाती हैं, चंद्रमा का आकार बढ़ता जाता है। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है सूर्य, ये है पृथ्वी, ये बीच में चंद्रमा आ गया। ये पृथ्वी इस तरह से जा रही है एंटी क्लॉकवाइज, चंद्रमा इधर आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये भी आ रहा है। तो पृथ्वी ऊपर की ओर जा रही है, चंद्रमा इधर आ रही है, दोनों एंटी क्लॉकवाइज ही हैं, लेकिन दोनों की देखिए दिशाएं इसमें विपरीत हैं। तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश चंद्रमा रोक लिया और चंद्रमा की ये छाया जो है जाके पृथ्वी पर काली छाया पड़ रही है। तो ये पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति है। इस काली छाया को अम्बरा कहा जाता है, जो सबसे गहरा वाला काला छाया होता है बीच में पड़ता है, इसको अम्बरा कहा जाता है। और उसके किनारे किनारे ये जो हल्की छाया होती है इसको पेनम्बरा कहा जाता है। तो अम्बरा और पेनम्बरा उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि सूर्य इस पृथ्वी इस दिशा में जा रहा है, चंद्रमा इस दिशा में आ रहा है, दोनों की दिशा एंटी क्लॉकवाइज ही हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के विपरीत इस समय स्थिति में हैं। तो एक दूसरे को क्रॉस करने में, इधर ये आगे बढ़ने में, उधर इसको आगे बढ़ने में, क्रॉस करने में 7 से 8 मिनट का समय लगता है। अर्थात जो सूर्य ग्रहण होता है वह 7 से 8 मिनट का सूर्य ग्रहण होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, 7 से 8 मिनट का सूर्य ग्रहण। लेकिन चंद्र ग्रहण 3-4 घंटे का होता है। आप चंद्र ग्रहण वाला वीडियो देख सकते हैं। जब सूर्य ग्रहण लगता है तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो होता है ये
इसके चारों ओर रिंग के आकार की ये प्रकाश की आभा बन जाती है, इसे हीरक वलय कहते हैं, डायमंड रिंग कहते हैं, इसे कोरोना कहा जाता है, कोरोना, कोरोना डायमंड रिंग के नाम से भी जानते हैं। सूर्य ग्रहण के समय ये जो स्थिति होती है, इसकी स्थिति कब होती है? अमावस्या को होता है, अमावस्या के रात को। हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं लगता है और हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं लगता है। इसको आप चंद्र ग्रहण वाले वीडियो में देखिए कि कब कब लगता है। हर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हर अमावस्या और पूर्णिमा को नहीं होता है, लेकिन जब भी होगा वह अमावस्या वाली रात में होगा, रेखीय स्थिति में होने पर होगा। रेखीय स्थिति में होने का मतलब ये है कि यहाँ पर पृथ्वी है, अर्थ EARTH ई लिख दिए, यहाँ पर आ गया मून चंद्रमा, ये है सूर्य। तो एक रेखीय स्थिति में आ गए। तो और रेखीय स्थिति में दो होता है, एक युति होता है, एक वियुति होता है। तो जब एक ही दिशा में चंद्रमा और सूर्य होते हैं तो इसको युति कहते हैं। तो युति की स्थिति में, तो ये तीन स्थितियाँ आप याद रखिएगा, अमावस्या, रेखीय स्थिति, युति की स्थिति। सूर्य ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा की पृथ्वी पर पड़ने वाली जो छाया होती है, जिसे हमने अम्ब्रा और पेनम्ब्रा बोला, वह इसे पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए दिखाई देती है, गति करते हुए दिखाई देती है। पश्चिम से पूर्व की ओर यह गति करते हुए दिखाई देती है। और ये सूर्य ग्रहण का जो समय होता है ये 7 से 8 मिनट का समय होता है। क्यों होता है? मैंने बताया कि यहाँ पर ये सूर्य है, इधर यहाँ पर अपनी कक्षा में पृथ्वी जा रहा है, ये पृथ्वी अपनी कक्षा में जा रहा है इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, और बीच में यहाँ पर इसके चारों ओर घूमते घूमते ऐसे आ गया चंद्रमा, यहाँ पर आ गया। तो अब ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, दोनों एक दूसरे को जल्दी से क्रॉस कर जाएंगे, इसलिए समय कम होता है, 7 से 8 मिनट का होता है। इस 21वीं शताब्दी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण 22 जुलाई 2009 को देखा गया था। आप याद रखिएगा, 21वीं सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण जो अधिक समय तक था, 22 जुलाई 2009 को, 22 जुलाई 2009 को देखा गया था। एक शताब्दी में लगभग 238 सूर्य ग्रहण लगते हैं, एक शताब्दी में लगभग 238 सूर्य ग्रहण लगते हैं। सूर्य ग्रहण को नग्न आँखों से कहा जाता है, नहीं देखना चाहिए। इसका कारण ये कि उससे हानिकारक पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं, जो कि हमारी त्वचा पर, आँखों पर प्रभाव डालती हैं, बीमारियां पैदा करती हैं। और जैसे कि जो पराबैंगनी किरणें होती हैं सूर्य में, वह पृथ्वी तक क्यों नहीं पहुंच पाती? आप जानते भी हैं कि हमारे वायुमंडल में समताप मंडल है, समताप मंडल है। समताप मंडल में ओजोन की परत है, O3 लेयर है, जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है और शोषित कर लेती है। अब उसके बाद क्या होता है कि जिससे ये हमारी रक्षा करती है, लेकिन पर्यावरण प्रदूषण के कारण वायुमंडल धीरे धीरे इतना प्रदूषित होता जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण कि ओजोन की लेयर लगातार घटती जा रही है, पतली होती जा रही है, छेद होते जा रहे हैं, और ये पराबैंगनी किरणें इसको पार करके पृथ्वी पर पहुँच रही हैं। अब पृथ्वी पर पहुँच रही हैं, त्वचाओं पर पड़ रही हैं, त्वचा का कैंसर पैदा कर रही हैं। तो ये इसके कुछ प्रभाव हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द ही मिलेंगे।